होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत आने वाले डाउट्स को समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत जो डाउट आते हैं, आज के उस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि कहीं मैं होमोसेक्सुअल न बन जाऊं, कहीं मैं होमोसेक्सुअल न बन जाऊं, कहीं मैं गे न बन जाऊं, कहीं मैं बाइसेक्सुअल न बन जाऊं। अब बहुत सारे लोगों ने पहले कुछ एक्टिविटी की हुई होती है और उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि मैं ये ऐसा न बन जाऊं, वैसा न बन जाऊं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखते हो, आप अपने प्रति क्या नजरिया रखते हो, अपना आप क्या चाहते हो। बस इन 3 सवाल के आप मेरे को जवाब देते हो तो चौथे सवाल का जवाब फिर आगे जांचने परखने लायक बचता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना बेंचमार्क सेट कर दिया ना, आपने अपने आप को एक ढांचे में देख लिया ना, ये चीज से क्लियर हो जाती है बात। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को ये थॉट आता है कि जब मैं फीमेल को विजुलाइज करके ऐसा करने की कोशिश करता हूं तो मुझे मेल का थॉट क्यों आता है, या मेरा थॉट मेल की तरफ स्विच क्यों हो जाता है। ये पता है क्यों होता है? एक जगह है, वहां बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बरसात का, बाढ़ का, किस चीज का भी कह लो आप, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। उसके अंदर आपने दीवार खड़ी करनी है, हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं हो। ये होता है आपके साथ। आप बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है ना, उसके अंदर दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, बस क्योंकि आपको पता है कि आपको ओसीडी है, आपके माइंड का पैटर्न अभी एबनॉर्मल है। तो उस सिचुएशन में वह तो आपको कोई पॉजिटिव चीज आती है, उसमें भी वह गलत सोचता है। चलो इस थॉट पे तो आपने सोच लिया ये कि ऐसा ऐसा करके ऐसा हो जाता है, बाकी के थॉट में भी तो सोचता है ना। ओसीडी का जो माइंड है बाकी के थॉट में भी तो सोचता है ना। फॉर्मूला तो सेम ही लागू कर रहा है वह सभी के ऊपर। ये तो वही बात होगी कि बरसात में हम 4 लोग जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं और एक ही रास्ते पे हैं बिल्कुल, और वहां बरसात हुई, 3 लोग भीगे, एक नहीं भीगा, ना उसने छाता ले रखा ना कुछ और। ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर बरसात आई है तो सभी लोग भीगेंगे, चारों में से किसी के पास में छाता नहीं है तो सभी भीगेंगे ना। ये चीजें हैं, तो इसको समझना पड़ेगा आपको बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ना, जो रीजन मैंने अभी बोला है इसके अंतर्गत। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। होमोसेक्सुअल ओसीडी के अंतर्गत एक कॉमन सा सवाल यही रहता है कि अगर मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं तो फिर मुझे मेल के थॉट में इरेक्शन क्यों आता है, पेनिस में कुछ इरेक्शन टाइप क्यों होता है, ये आता है। ऐसा क्यों होता है? कभी समझने की कोशिश की ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि इसका जो प्रमाण होता है ना वो मैं सेशन में देता हूं। इसकी हिडन टेक्निक होती है, ठीक है। इधर तो मैं सीधा कवर करने की कोशिश करूंगा इसको कि आपने माइंड में डाला क्या था। क्या डाला था माइंड में? क्या डाला? सेक्स। अब सेक्स शब्द जब आप उच्चारण करोगे तो अनुभूति कौन सी होगी आपकी? पहले ये बताओ, कौन सी अनुभूति होगी? सेक्स की। और सेक्स की अनुभूति होगी और पेनिस में कुछ इरेक्शन टाइप ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बात खत्म है। यहां तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोल रहा हूं, क्योंकि जो इसके लिए जो प्रमाण मैं देता हूं तो फिर वो इधर बोलना अलाउड नहीं है। वो तो सेशन में ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो हमारा पर्सनल होता है उधर, ठीक है। इधर सार्वजनिक हम नहीं कर सकते इन चीजों को। तो ये बातें हैं, इसको और डीप में समझना है तो फिर आप मेरे साथ सेशन में आइए, वहां इसको और डीप में समझाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें हैं, इनको समझ लीजिए। जो आप डाउट कर रहे हो ना, ये डाउट करने का नहीं है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आप एक्सपर्ट के साथ जुड़ो,
स्पेशल HOCD वाले लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप है ना एक्सपर्ट के साथ जुड़ो, उनके गाइडेंस में प्रैक्टिस करो, क्योंकि खुद से करते हो तो उलझ जाते हो और उलझने का नहीं है आपको, ठीक है। तो आप किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्द आप हरा दोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को HOCD है परंतु उन्होंने पता नहीं इसको क्या मान के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप उठ खड़े होइए, प्रयास करिए और आप इस जंग को जीत जाओगे। गारंटी देता हूँ जंग जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा, महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 2.5 महीना लग सकता है, आप ठीक जरूर हो जाओगे। आई होप आज की यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।